अब देखो रिवर्स वर्क में होता क्या है, वो एग्जामिनर ना आपको एक वेन डायग्राम बना के दे देगा, और हमने बताना होगा कि कौन सा एरिया शेड हुआ हुआ है। ठीक है। तो वैसे तो ये 1-2 मार्क का है, मुश्किल से मुश्किल मैंने एक जगह पे 2 मार्क का देखा है। यूजुअली 1 मार्क के होते हैं ये सवाल, लेकिन यार ये आने चाहिए। देखो सबसे पहले ये पहला वाला क्वेश्चन देखो लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे जो शेडिंग हुई हुई है ये इधर हुई हुई है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ शेडिंग वाले का। हाँ, ये इधर शेडिंग हुई हुई है। अभी कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले ये आपका ए के सर्कल के अंदर है। ए के सर्कल के अंदर होने का क्या मतलब है? ये आपका ए होगा। अगर मैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखता तो उसका मतलब ए के बाहर है, लेकिन यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, ए के अंदर ही है। अच्छा जी। फिर बी के सर्कल में देखो, बी के सर्कल में भी अंदर है, यानी दूसरा लेटर आपका क्या आएगा? बी आएगा। लेकिन ए और बी में ये इस एरिया का क्या वो है, यहाँ पे हम लगाएंगे इंटरसेक्शन। क्योंकि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन एरिया। ए का हमने सर्कल देखा, ये आपका पूरा ए का सर्कल था। बी का हमने सर्कल देखा, ये आपका पूरा बी का सर्कल था। और ये जो एरिया है ये आपका कॉमन एरिया है, और कॉमन एरिया को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। अच्छा, ये ना यहाँ पे कभी हम छोड़ोगे नहीं। जब तुम लिख लो कि ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, इसको तुम खुद से भी एक दफा चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करो, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और बाहर आ जाएगा 4। अब ए में आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? इसको ब्लू कलर से कर लेते हैं। ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। बी में आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 और 3। हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखना है कि क्या हमारा रीजन 2 आंसर आ रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? ए और बी में कॉमन एरिया। ए में 1 और 2 है, बी में 2 और 3 है। तो यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा, और 2 पे ही हमारी शेडिंग हुई हुई है। अगेन देखो, है तो ये 1 मार्क का, लेकिन ये 1 मार्क ऐसा नहीं है कि तुम इसको खराब करना चाहो या छोड़ दो। वजह क्या है? ये मार्क्स गेनिंग पार्ट्स होते हैं। अगर इन्हीं को छोड़ दो तो फिर तुम्हारे आगे जो मुश्किल पार्ट्स होते हैं उसमें तुम फंसते हो, तो एंड में जाते जाते काफी ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि हमने एक फाइनल आंसर लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी में शेडिंग हुई हुई है, उसके बाद हमने नंबरिंग करके खुद भी चेक कर लिया कि क्या हमने सही किया है या नहीं किया। अगर सही किया है तो तुम्हें एश्योरिटी मिल जाएगी कि तुम्हारा 1 मार्क पक्का है। अगर नहीं किया तो मसला नहीं है, फिर स्किप कर दो। ठीक है, या 1-2 दफा चेक कर लो कि अगर सही कर सकते हो तो कर लो। फिर दूसरे उस पे आ जाओ, राइट साइड पे, टॉप साइड पे। तो एक ए का सर्कल है, ए के पूरे सर्कल में शेडिंग हुई हुई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। फिर एक बी का सर्कल है, बी के भी पूरे सर्कल में शेडिंग हुई हुई है, ए और बी लिख लिया। अच्छा, अगर तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाऊं तो उसका मतलब होता है कॉमन एरिया, और वो अभी हम पीछे देख के आ गए, ये आपका इंटरसेक्शन वाला ये एरिया होता है। लेकिन यहाँ तो ए का सर्कल भी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे बी का सर्कल भी पूरा भरा हुआ है। तो इस पे हम क्या कहते हैं? ये आपका कौन सा साइन आएगा? यहाँ पे आपका साइन आएगा यूनियन का। नंबरिंग करके चेक करो। नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। ए में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए में आपके 1 और 2 है, और बी में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 और 3। हमने इनका यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट्स मिला के देखो, ए में 1 और 2 है, 1 और 2 लिख लिया। बी में 2 और 3 है, तो हम 2 एक दफा पहले लिख चुके हैं, उसको वापस नहीं लिखेंगे, और एक दफा 3 लगा देंगे। ठीक है। तो ये हमारा, देखो कौन सा रीजन दे रहा है ए यूनियन बी का? 1, 2 और 3, और शेड भी हमारे कौन से हुए हैं? 1, 2 और 3। अच्छा एक चीज, ये वाला जो भी मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये प्रैक्टिस का है। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना रिवर्स वर्किंग वाले, उसमें आपका साइन लग रहा होता है इंटरसेक्शन। तो यूनियन बहुत ही कम केसेस में तुम्हें दिख रहा होगा, या दिखेगा भी नहीं मेरे ख्याल से। तो ज्यादातर चीजें जो होती है ना वो इंटरसेक्शन की होती है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हर चीज करनी चाहिए, पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो इस चीज का थोड़ा वो नहीं करना कि कहाँ यूनियन लगाने कहाँ इंटरसेक्शन लगाने। ज्यादातर केसेस में तुम्हारा इंटरसेक्शन ही लग रहा होगा। अभी पास पेपर के क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे एक ए का सर्कल है, पूरा खाली है, और एक बी का सर्कल है, ये भी पूरा खाली है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट होगा,
और बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के बाहर का, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के बाहर का। अच्छा, यहाँ पे साइन कौन सा लगाएं यार? देखो, एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले हम इसको ट्रायल एंड एरर करके यहाँ पे यूनियन का साइन लगा लें। हम इसको जरा चेक करते हैं। अगर यूनियन लगाएं और हम लोग नंबरिंग कर लें यहाँ पे कि 1 2 और 3, और ये बाहर आपका आ गया 4, तो ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। बी में आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 और 3। लेकिन हमें क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 और 4, ए के सर्कल के बाहर जो नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बी कॉम्प्लीमेंट में आपके कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 और 4। अच्छा जी, यहाँ पे अगर देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में यूनियन लगाएं, यानी इनके सारे एलिमेंट्स को मिलाएं, तो कौन कौन सा आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। 1 3 4, 1 ये आ रहा है, 3 ये आ रहा है, 4 ये आ रहा है। मतलब हमारा यूनियन के हिसाब से ये एरिया भी शेड हो रहा होगा और ये एरिया भी शेड हो रहा होगा, यानी इसमें तो काम नहीं चल पाएगा। यानी यहाँ पे हम यूनियन नहीं लगा सकते, यूनियन का साइन हटा दो। अगर इंटरसेक्शन लगाएं, यानी कॉमन एरिया, तो ए में 3 और 4 है, बी में 1 और 4 है। कॉमन क्या आ रहा है? 4। और हमारा बाहर वाला रीजन कौन सा है? हमारा बाहर वाला रीजन भी 4 है। तो ये हमारी इसकी करेक्ट चीज होगी। अच्छा, यहाँ पे पता है एक और चीज कर सकते थे। मुझे बताओ, एक मिनट रुको। ए इंटरसेक्शन बी तो हमने लिख लिया। ऊपर जरा कोई सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में जो अंदर के पूरे सर्कल भरे हुए थे, ये आपका क्या था? ए यूनियन बी था, ऐसा ही है। और नीचे अगर तुम चेक करो तो अंदर के सर्कल के अलावा पूरी डायग्राम फिल हुई हुई है, वेन शेडिंग हुई हुई है। तो इसको मैं पता है ये भी कह सकता हूँ कि पहले ए यूनियन बी हुआ होगा। ए यूनियन बी से क्या हुआ होगा? आपके ये दोनों सर्कल ग्रीन से जो भी मैंने शेड किए हैं ये पूरे शेड हुए होंगे। लेकिन अगर मैं इसके बाहर ब्रैकेट पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इन दोनों सर्कल्स के अलावा बाहर पूरी शेडिंग। तो एक डायग्राम के दो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको किस परस्पेक्टिव से देख रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों इसके आंसर ठीक होंगे। अब आ जाओ असल क्वेश्चंस पे जो पास्ट पेपर में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे मुझे बताओ, ए के सर्कल में कुछ भी शेड नहीं हुआ हुआ। ए का सर्कल पूरा खाली। और नंबरिंग दे देते हैं। ये आपका रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ये रीजन 4 है। अच्छा जी, ए में आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? ए में आपके 1 और 2 है। इसी के साथ मैं ए कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। उसमें आपके कौन से हैं? 3 और 4 है। और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? बी में आपके 2 और 3 है। हमने ए सॉरी हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी में इंटरसेक्शन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट में 3 और 4 है और बी में 2 और 3 है। कॉमन कौन सा नंबर है? 3 वाला। दोनों में कॉमन 3 आ रहे हैं ना। और शेडिंग भी हमारी किस रीजन में हुई है? 3 में। यानी जो हमने ये लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हमारा आंसर ठीक है। बस इसकी एक छोटी सी ट्रिक क्या है, हमेशा सर्कल देख लो कि सर्कल के अंदर शेडिंग है, सर्कल के बाहर। और मोस्टली केसेस में आपका इंटरसेक्शन का साइन आ रहा होगा। देखो यहाँ पे जैसे हमने ए के सर्कल के बाहर था तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बी के सर्कल के अंदर था तो हमने बी लिख दिया, और इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, तो हमारा काम हो गया। आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आओ। सॉरी यार, मैंने पीछे देख के गलत कर दिया था। अच्छा जी, हमने यहाँ पे अब बताना है शेड रीजन। तो सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे आपका ए के छोटे वाले हिस्से में वो हुई हुई है, आपकी शेडिंग हुई हुई है, और ए के बड़े वाले हिस्से में नहीं हुई हुई। तो हम ज्यादातर टाइम करते क्या थे कि जब हमारी शेडिंग होती थी, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में बी देखो, तो राइट साइड पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बी वाले सर्कल में जो आपका मेजर एरिया था ना, जो आपका मेजर एरिया था, यहाँ पे शेडिंग थी, तो हमने बोला कि बी का मोस्टली हिस्सा आपका शेड हुआ हुआ है, तो हमने बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे चेक करो, ये आपका ए का सर्कल है, ए के सर्कल में मेजर एरिया खाली है, माइनर एरिया पे शेडिंग हुई है। तो ऐसे केस में हम करते ही हैं कि हम बोलेंगे हमारा ये ए के बाहर ही है, हम इसको ए के बाहर ही काउंट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और फिर बी का सर्कल अगर देखो तो बी का पूरा सर्कल शेड हुआ है। तो बी का पूरा सर्कल शेड होने का मतलब है कि बी के अंदर होगा। अब पहले हम लोग यूनियन लगा के देख लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन लगा के देख लेंगे। सबसे पहले अगर यूनियन लगाएं
तो नंबरिंग कर लो, ये आपका रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ये रीजन 4 है। हमें ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स क्या होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स होंगे 3 और 4, ठीक है। और बी के मेंबर्स हमें चाहिए, तो बी के मेंबर्स होंगे 2 और 3। अगर हम इनका यूनियन करवाएं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का, तो बी में 2 और 3 है, ए कॉम्प्लीमेंट में 3 और 4 है। तो बेसिकली जब इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 2, 3 एंड 4। और हमारी शेडिंग भी देखो किस रीजन में हुई है, 2, 3 एंड 4 में हुई है। तो ये वाली चीज हमारी यहाँ पे ठीक होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके तुम लोगों को 2 पासेबल के क्वेश्चंस करवा देते हैं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा एक समझ आ जाएगी सर क्या है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन एज सिंपली एज पॉसिबल द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। हमने बतानी है शेडिंग जो हुई है ना, ये जो भी मैंने ग्रीन से की है, ये किस सेट नोटेशन के उस पे हुई हुई है, और मार्क्स देख लो कितने हैं। 1 मार्क का सवाल है ये। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे तुम्हारा एक सर्कल है ए। 1 मिनट, कलर चेंज कर लूँ मैं। पहला सर्कल है ए, एक सर्कल है बी, एक सर्कल है सी। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, बी सर्कल आपका पूरा खाली है, सी सर्कल आपका पूरा खाली है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, मैं बोलूं कि बी यूनियन सी अगर मैं करूं, तो गौर से सुनना, बी यूनियन सी अगर मैं करूं, तो शेडिंग मेरी किधर होगी? शेडिंग मेरी ये इस सर्कल में होगी, और मेरी इस सर्कल में होगी। ऐसा ही है। लेकिन मुझे तो पूरा खाली चाहिए था। तो जब हमें पूरा खाली चाहिए होता है, तो अभी हमने ये केस किया था, क्या करते हैं हम, इस पे पूरा होल कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। अच्छा, होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि पहले तो बी यूनियन सी था, यानी ये वाले सर्कल शेड थे। लेकिन होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हम इसके बाहर आ गए, यानी अब हमारा ये वाला रीजन शेड हुआ होगा इन 2 सर्कल्स के अलावा। अभी तो हमारा एक काम हुआ। अब ए वाले सर्कल पे हो, ए वाले सर्कल में मेजर एरिया में शेडिंग है, माइनर एरिया? ए वाले सर्कल में मेजर एरिया में शेडिंग हुई हुई है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ए के अंदर ही है, हम इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। अब बात आती है कि इनके बीच में साइन कौन सा आएगा। एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन लगा के चेक कर लेते हैं, और नंबरिंग लाजमी करेंगे हम। ये एरिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। हम लोग सीधे सीधे वही नंबर उठाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो ये वाले हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। तो एक काम करते हैं, बी यूनियन सी के अंदर आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये बी यूनियन सी के हैं। ये जो अभी हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये किसके हैं? बी यूनियन सी के। लेकिन हमें चाहिए बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट, यानी इस सर्कल के बाहर वाले नंबर। तो इस सर्कल के बाहर 2 ही नंबर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक 8 आ रहा है। तो बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स होंगे 1 और 8। अच्छा जी, इंटरसेक्शन लगा दो यहाँ पे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए के सर्कल में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 4 एंड 5। तो ए में आपके आ रहे हैं 1, 2, 4 एंड 5। हमें क्या चाहिए इन दोनों सेट्स में कॉमन? इधर 1 और 8 है, इधर 1, 2, 4 एंड 5 है। कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है। और हमारी शेडिंग भी किस रीजन में हुई हुई थी? हमारी शेडिंग भी 1 वाले रीजन में हुई हुई थी। तो यहाँ पे हमारे हमें ये अश्योरिटी मिल गई कि ये 1 मार्क हमें पूरा का पूरा मिला है। आगे आ जाओ। अच्छा जी, एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन एज सिंपली एज पॉसिबल द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। 1 मार्क का सवाल था ये, वो मैंने तो क्वेश्चन थोड़ा कट किया हुआ है, प्रिंटिंग में थोड़ा इश्यू था। अच्छा जी, यहाँ पे देखो 3 सर्कल है, ए है, बी है और सी है। 3 सर्कल में अगर मैं 2 सर्कल उठाऊं, लेट्स से ये बी और ये सी। यार बी और सी का मुझे बताओ, ये कॉमन एरिया में शेडिंग हुई हुई है, ऐसा ही है? कॉमन एरिया होता है ना, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और ये इसका एक कॉमन एरिया होता है। तो यहाँ पे शेडिंग भी देखो कॉमन एरिया में हुई है, भले थोड़े से एरिया में हुई है, लेकिन कॉमन एरिया में। तो सबसे पहले हम इसको क्या बोल देंगे कि ये बी इंटरसेक्शन सी है। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है? ये वाला पूरा एरिया। अच्छा, ये बात तो हो गई। आगे जरा आते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये ए का सर्कल था, और ए का सर्कल पूरा खाली है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
ए कॉम्प्लीमेंट में और बी इंटरसेक्शन सी में बीच में कौन सा साइन लगाना है? तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रायल एंड एरर करेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को। इंटरसेक्शन लगा के चेक करते हैं, क्योंकि अगेन हमारा ज्यादा टाइम क्या लग रहा होता है, इंटरसेक्शन लग रहा होता है। नंबरिंग कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 एंड 7। हमें क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कॉमन नंबर्स। तो ये जो एरिया होता है ना, ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी होता है। इसमें क्या क्या आ रहे हैं, 5 और 6 आ रहे हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में दो ही मेंबर्स आ रहे हैं, 5 और 6। अच्छा जी, ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए का सर्कल है, तो इसके बाहर जितने भी नंबर होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, और इधर एक 8 लिखना था वो मैं भूल गया हूँ। तो 3 6 7 और 8 आ रहे हैं। 8 यहाँ पे लिख लो, इसमें आ रहे हैं 3 6 7 एंड 8। हमें इन दोनों में क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, कॉमन निकालना है। इधर 5 और 6 है, इधर 3 6 7 और 8 है। कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर 6 है। तो हमें पता चल गया कि 6 पे हमारी शेडिंग होनी चाहिए, और क्वेश्चन में भी देखो शेडिंग कहाँ हुई हुई है, 6 पे हुई हुई है। तो यहाँ पे अगेन हमें श्योरिटी मिल गई कि एक मार्क जो है हमारा पूरा मिला है यहाँ पे हमें।